आज हम लोग स्टूडेंट स्मॉल बिजनेस पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली क्लास में आप देख सकते हो हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हमने सब पढ़ लिया है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज स्मॉल बिजनेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्मॉल बिजनेस। अब देखो स्मॉल बिजनेस क्या है। जैसे ही आप इसका नाम सुनोगे आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा कि बिजनेस बहुत छोटी है, उसी को हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली यही चीज है कि इट इज अ बिजनेस विच ऑपरेट्स ऑन अ स्मॉल स्केल। ये वो बिजनेस मानी जाती है जो स्मॉल स्केल पे काम करती है, और इसमें ना लेस कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है, लेस लेबर लगता है, लेस मशीन्स लगती है। यानी कि सिंपल वर्ड्स में मैं अगर बोलूं तो कोई भी ऐसी बिजनेस जिसके अंदर नंबर पैसा कम लगता हो, वर्कर्स कम लगते हो, मशीन्स कम लगती हो, उसको हम लोग स्मॉल बिजनेस बोलेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? Yes. नंबर टू, हियर गुड्स आर प्रोड्यूस ऑन अ स्मॉल स्केल। यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्शन करोगे ना स्मॉल स्केल पे करोगे। और तीसरा बोला गया है कि दिस बिजनेस इज ऑपरेटेड एंड मैनेज्ड बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस। स्मॉल बिजनेस तभी स्मॉल बिजनेस मानी जाएगी जब इसका ऑपरेशन ओनर के द्वारा किया जाएगा। यानी कि अगर कोई बिजनेस एक मालिक के द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है, तभी जाके स्मॉल बिजनेस मानी जाएगी। अगर कोई मान लो आपने हायर कर रखा है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, और आप मतलब जैसे कंपनियों में होता है, तो उसको हम स्मॉल बिजनेस नहीं बोलेंगे। स्मॉल बिजनेस की डेफिनेशन दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, अगर आप देखोगे ना तो अलग अलग तरह की स्मॉल बिजनेसेस होती हैं। अगर आप देखेंगे स्मॉल, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो अगर हम गवर्नमेंट की डेफिनेशन पे जाएं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो डेफिनेशन है, इसमें अभी देखो 2020 में ना कुछ अमेंडमेंट आई है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे ना तो पहले की जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन आज भी है, बट उसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट आ गया। ये जो 2006 देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको 2020 कर देना है। जून में इसका नया जो है चेंज होके आ गया है। तो मैं इसको एक बार पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए कि द डेफिनेशन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डिस्क्राइब स्मॉल इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन। जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेफिनेशन दिया है ना स्मॉल बिजनेस की, उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि स्मॉल बिजनेस हम लोग इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखेंगे कि बिजनेस ने कितना इन्वेस्ट किया है, प्लांट एंड मशीन और इक्विपमेंट्स के ऊपर कितना बिजनेस पैसा लगा रही है। उसके बेसिस पे हम तय करेंगे कि बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। ठीक है, तो अगर आप देखो एमएसएमई डी एक्ट, मीडियम एंड स्मॉल बिजनेस जो है, ये वाली जो बिजनेस है 2006 में इसका एक्ट पास किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें अमेंडमेंट किया है पिछले साल ही। ठीक है, अब ज्यादा न्यूज में इसलिए नहीं रही क्योंकि बीच में कोरोना आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी उसके डेटा मैं कुछ आपको दिखा रहा हूँ। ये जो डेटा मैंने अपडेट किया, आपको बात भी की थी मैंने क्लास में कि इसके डेटा अपडेट हुए हैं। तो अगर आप देखोगे तो पहले वाली जो मैंने आपको फाइल भेजी थी ना, उसमें ये डेटा नहीं था, वो पिछले साल वाला था डेटा। तो अभी उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेंड किया है इसमें मैंने भी। तो देखो ये चेंजेस आ गए हैं। अगर आप देखोगे अर्लियर एंड, अगर आप देखो पहले, ये जो पहला चार्ट देख रहे हैं ना आप, ये पहले का है। और नीचे वाला देख रहे हैं ना, रिवाइज आया हुआ है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का सोर्स वहां से मैंने लिया है, तो इसलिए ये मिस्टेक इसमें नहीं होगी। तो यही आपको वैलिड मानना है। तो मैं एक बार समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखो अगर आपको कल को कोई पूछता है कि बताओ कि ये बिजनेस स्मॉल बिजनेस है, माइक्रो मतलब अगर आप देखो स्मॉल बिजनेस के अंदर तीन तरह की बिजनेस आती है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। ध्यान रखना, फिर से एक बार बता रहा हूँ, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि बताइए कि ये बिजनेस माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है, तो आप उसके इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं आंसर। कैसे? देखिए यहाँ पे चार्ट, नीचे वाला चार्ट देखो, क्लासिफिकेशन। माइक्रो, अगर किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट एक मतलब इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीन में अगर 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, नॉट नॉट मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से सिंपल भाषा में इट शुड बी लेस देन 1 करोड़। तो आप सीधा बोलोगे कि इट शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। तो अगर किसी ने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ से कम पैसा लगाया है तो माइक्रो बिजनेस मानी जाएगी। अगर उसने 10 करोड़ या उससे कम लगाया है तो स्मॉल मानी जाएगी। और अगर उसने 20 करोड़ या उससे कम लगाया है तो मीडियम मानी जाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई सबको बेटा? यस सर। एक्चुअली पहले ना ये नहीं था। पहले अगर आप देखोगे ना तो ये वाला था जो ऊपर वाला है। पहले 25 लाख से ज्यादा रहता था ना जून 2020 से पहले, तो उसको हम लोग माइक्रो मानते थे। और 5 करोड़ से कम रहता था तो हम स्मॉल मानते थे। और नॉट एक्सीडिंग 10 करोड़ होता था तो मीडियम मानते थे।
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। और सर्विसेज में आप देख ही रहे हो 10 लाख, 2 करोड़ और 5 करोड़। लेकिन अब ये अमाउंट ना आज की डेट में वैल्यू नहीं रखती। आप खुद सोचो ना, आज की डेट में 25 लाख की कोई बिजनेस शुरू करता है तो बहुत बड़ी बिजनेस थोड़ी ना है, नॉर्मल बिजनेस मानी जाती है। तो उसको माइक्रो में लेते थे। तो आज की डेट में तो ये नॉर्मल, आजकल सोल प्रोप्राइटर आप बिजनेस शुरू करोगे छोटी मोटी अपने घर के पास बिजनेस, उसी में इससे ज्यादा लग जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को कई साल से ये सवाल उठ रहा था कि इसको जल्दी से चेंज किया जाए। तो अभी इसमें चेंजेस आ चुके हैं। अब आप देखो, इसको आपको नोटबुक में ये वाला आंसर लिखना है कि माइक्रो, अगर बिजनेस को हम ये देखना चाहते हैं कि माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, तो हम उसके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे। और दूसरा तरीका है उसके टर्नओवर के हिसाब से। टर्नओवर होता है सेल्स, कितना बेचा। तो पहले अगर मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं मैन्युफैक्चरिंग, तो 1 करोड़ से कम होना चाहिए। और अगर उसका मैं टर्नओवर देखूं, स्टूडेंट्स टर्नओवर मतलब सेल्स देखूं, तो 5 करोड़ से कम होना चाहिए। इसी तरह से स्मॉल बिजनेस में 10 करोड़ से ज्यादा कम होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, और 50 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर। और मीडियम है तो 20 करोड़ से कम होना चाहिए उसका मैन्युफैक्चरिंग, और 100 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर। तो अगर मान लो कल को अगर कोई बिजनेस 1 साल के अंदर मान लेते हैं 100 करोड़ का टर्नओवर करती है, तो फिर मीडियम में आएगी। और जैसे ही 101 करोड़ पहुंच जाएगी या 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगी, तो फिर वो बड़ी बिजनेस मानी जाएगी। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? अगर टर्नओवर उसका हो गया तो यस सर। यस। लेट मी नो। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा। याद हो गया सबको? अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आपको पता करना है कि माइक्रो है, स्मॉल है कि मीडियम है, तो कैसे पता लगाएंगे? अगर 1 करोड़ से कम है तो माइक्रो, 10 करोड़ से कम है तो स्मॉल, और 20 करोड़ से कम है तो मीडियम। और अगर मैं उसके सेल्स के बेसिस पे चेक करना चाहूँ तो सेल्स के बेसिस पे यानी कि सर्विसेज के बेसिस पे चेक करना चाहूँ तो लेस देन 5 करोड़, लेस देन 50 करोड़, या नॉट एक्सीडिंग 100 करोड़। इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। तो हाँ, तो अगर आप अभी नोट करोगे ना, आप पुरानी वाली से कंपेयर करोगे तो बहुत बदलाव आ चुका है। अगर देखो, पहले वाली स्मॉल बिजनेस वो मानी जाती थी जिसमें जो सर्विस टर्नओवर होता था 2 करोड़ का होता था। अब देखो 50 करोड़ कर दिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस कर दिया है। और मेरे ख्याल से सही भी है। आज की सिनेरियो को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट था ये चीज करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी बहुत ज्यादा। अब हम बात करेंगे कुछ खास इंडस्ट्रीज की, जैसे एक आपने सुना होगा सर विलेज इंडस्ट्रीज। हाँ, सर लेटेस्ट अमेंडमेंट कब हुआ था? 2020 में। जून जून 2020 में हुआ है। अप्लाई होगा, मतलब जून 2020 से इसको एप्लीकेबल कर दिया गया है। अब जून 2020 से ना आपको यही मानना पड़ेगा। ओके सर। सर हाँ बोलो। सर, जैसे मीडियम के लिए 20 करोड़ से कम होना जरूरी है, तो इसके लिए कोई मिनिमम लिमिट भी रखी गई है कि इतने से ही ज्यादा होना चाहिए? देखो, मिनिमम लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट है। तो आप इसको ऐसे बोल सकती हो कि अगर किसी कंपनी का इन्वेस्टमेंट 18 करोड़ है, तो आपको भी पता है कि 10 करोड़ से ज्यादा हो गया और 20 करोड़ से कम है, तो कौन से उसमें रेंज में आ गया ये? इसमें आ गया, मीडियम वाले में। समझे ना? मैं आपसे पूछता हूँ, एक कंपनी है, एक मतलब कंपनी नहीं बोलना चाहिए मुझे, एक बिजनेस है। एक बिजनेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग समझ रहे हो ना, प्रोडक्ट को बनाने में जो लगता है पैसा, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है 11 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब प्लांट एंड मशीन 11 करोड़ की खरीद ली गई। बताइए कौन सी क्लासिफिकेशन में किस में आएगी? स्मॉल मानेंगे, माइक्रो मानेंगे, या मीडियम? स्मॉल। स्मॉल नहीं मानेंगे, सर मीडियम। स्मॉल मानेंगे। ठीक है, स्मॉल वाले में आ गया, यस। अच्छा, अगर मीडियम, और कोई बच्चा? बोलो बोलो। देखिए, अगर मैंने 11 करोड़ बोला है तो ऑब्वियस सी बात है 10 करोड़ से नीचे होनी चाहिए स्मॉल, या तो 10 करोड़ हो या फिर 10 करोड़ से नीचे। जैसे ही मैंने 11 करोड़ बोला तो स्मॉल तो रही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली 10 करोड़ से ऊपर पार हो गई। तो कौन से रेंज में आ गई? मीडियम में। किसमें? मीडियम। मीडियम। अच्छा चलो, एक और पूछता हूँ। मान लो 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, बताइए माइक्रो है, स्मॉल है, या मीडियम? स्मॉल। स्मॉल। बिल्कुल सही। स्मॉल। क्योंकि हाँ, क्योंकि 1 करोड़ से जैसे ही ज्यादा होगी ना, स्मॉल में आ जाएगी, है ना? और अगर स्मॉल से ज्यादा, अगर 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड होगी तो मीडियम में आ जाएगी। अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया मैन्युफैक्चरिंग देखने का।
अगर मैं सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, टर्नओवर मतलब सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 5.5 करोड़ का सामान बेचती है तो किस में आएगी? स्मॉल में। स्मॉल में, वेरी गुड। और अगर 4.5 करोड़ का बेचती है तो? माइक्रो। ठीक है, अब आप खुद सोच के बताओ, अगर यही कंपनी 4.5 करोड़ पहले बेचती तो क्या ये माइक्रो में आती? किस में आती? देखना जरा ऊपर वाले चार्ट को देख के बताओ। स्मॉल में। मीडियम में आती या स्मॉल में? करेक्ट आंसर है मीडियम है ना, मीडियम में आती। तो अब देखो कितना बाउंस बैक कर दिया गवर्नमेंट ने। अगर 4.5 करोड़ है तो आज की डेट में माइक्रो में आ रही है। माइक्रो मतलब सबसे छोटी। और अगर यही पहले अगर आप देखो कुछ समय पहले, तो ये मीडियम में आती थी। तो इतने का डिफरेंस आ गया है। तो गवर्नमेंट ने मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो बिजनेसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये वाला जो डेटा था ये बहुत ही छोटा डेटा था और काफी सवाल उठे थे इस पे। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको चेंजेस कर दिया है। ठीक है, तो अब इस चार्ट को ना आप नोटबुक में अच्छे से लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है विलेज इंडस्ट्रीज। विलेज इंडस्ट्री कौन सी है? हाँ बोलो बोलो। सर किसी कंपनी की किसी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ है और सर टर्नओवर 90 करोड़ है, तो वो किसकी? अगर किसी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट क्या है? 9 करोड़ है। अच्छा, बोलो बोलो। तो टर्नओवर उसे अगर उसकी मैन्युफैक्चरिंग बता रही हो कि टर्नओवर? मैन्युफैक्चरिंग बता रही हो ना? एक बार बेटा फिर से बोलो, आप मैन्युफैक्चरिंग बता रही हो ना 9 करोड़? दिव्या आपकी ना आवाज मुझे ना क्लियर नहीं सुनाई दे रही, एक बार फिर बोलो। सर इन्वेस्टमेंट 9 करोड़ की है और टर्नओवर 90, तो सर वो किस में आएगी? हाँ तो देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि अगर आपको बिजनेस पहचानना है तो 2 क्राइटेरिया रखो। एक क्राइटेरिया मैन्युफैक्चरिंग की रखो, एक क्राइटेरिया सर्विसेज की रखो। अगर आप किस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं वो देखना जरूरी है। अगर आप इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया के बेसिस पे आप ये पता लगाना चाहते हो कि कौन सी बिजनेस है, तो आपको इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया के हिसाब से तो आपकी बिजनेस हो गई स्मॉल। ये तो मानती हो ना दिव्या? लेकिन अगर आप टर्नओवर की क्राइटेरिया का इस्तेमाल करना चाहती हो तो फिर आपको टर्नओवर के बेसिस पे देखना पड़ेगा। अगर आप टर्नओवर के बेसिस पे कह रही हो कि सर 90 करोड़ का सेल हो गया तो मैं फिर उसको मीडियम मानूंगा, और अगर इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया से देखूंगा 9.5 करोड़ तो उसको स्मॉल मानूंगा। एम आई क्लियर टू यू? सर अच्छा, इसके ना ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी भी थी पहले ना कई लोग पता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेसिस पे भी मानते थे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज किस कंपनी में जितना होंगे उसके हिसाब से हम लोग स्मॉल मीडियम या फिर माइक्रो मानेंगे। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने सिर्फ बोला कि नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, हम तो 2 ही को ही वैलिड मानेंगे। या तो आप प्लांट एंड मशीन वाला कंसेप्ट ले लो कि भाई हमने इन्वेस्ट कितना किया, कितना बिजनेस में पैसा लगाया, या फिर आप सर्विसेज वाला कंसेप्ट ले लो। तो आप जिसको भी वैलिड मानते हो उसके हिसाब से आप बोल सकते हो। अंडरस्टूड? यस सर। तो हम लोग ज्यादातर जो इंडिया में माना जाता है वो इन मैन्युफैक्चरिंग को माना जाता है कि कितना इन्वेस्ट किया है। देखो किसी बिजनेस की औकात पता करनी हो ना तो आपको खाली ये पता करना होता है कि उसका इन्वेस्टमेंट कितना है, बिजनेस में पैसा कितना लगा हो। तो उसके लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग का देखना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। ठीक है, और अगर आप सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स में भी देखना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो भी आपको बेटर लगे वो आप मान सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब हम आ जाते हैं विलेज इंडस्ट्रीज पे। देखो विलेज इंडस्ट्रीज क्या है, कोई मुझे ट्राई करेगा, गेस करेगा विलेज इंडस्ट्रीज क्या होती है? सर जो विलेज सर, जो एरियाज में विलेज इंडस्ट्री, मतलब जो भी गांव में इंडस्ट्री होगी वो विलेज इंडस्ट्री होगी, है ना? ये सबसे एकदम अल्टीमेट आंसर है। और कोई बच्चा? बिल्कुल ठीक। देखो यहाँ पे दे आर लोकेटेड इन रूरल एरियाज व्हिच प्रोड्यूसेस any goods, renders any service with or without use of power, or in which the fixed capital investment per head or artisan or worker is specified by the central government from time to time. कह रहा है
कि विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री मानी जाती है जो प्रोड्यूस करती है गुड्स, सर्विसेज प्रोवाइड करती है, या तो बिजली का इस्तेमाल करती हो या बिना बिजली के इस्तेमाल किए काम करती हो, और दूसरी बात वो ना रूरल एरिया में हो, और उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो फिक्स होना चाहिए आर्टिसंस के पर हेड पे। आर्टिसन समझते हो कौन होते हैं? जो हाथ से काम करते हैं। जैसे आप देखोगे ना गांव में आर्टिसंस होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हमारे यहाँ तो कुछ और लैंग्वेज में बोलते हैं, मेरी भाषा में उसको खांची बोलते हैं। ये जो सर पे रख के ले जाते हैं ना, देखा होगा बैम्बू ट्री का बनाते हैं, क्या बोलते हैं यहाँ पे आप लोगों को? हाँ स्टूडेंट्स, अरे ये जो गांव में नहीं बना के रखते बैम्बू ट्री का, लकड़ी का वैसे बना के रखते हैं हाथ से, उस पे सामान वामान ढोने का इस्तेमाल करते हैं। सर ठीक है, पता नहीं है। तो फिर क्या पता है। अब चलो मैं अपनी भाषा में बोलूंगा तो तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मेरी भाषा में खांची बोलते हैं भोजपुरी में। अरे कोई भोजपुरी है क्या उधर का, यूपी का? भोजपुरी भाषा कोई बोलता है तो वो बच्चा समझा दे। कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ अपनी भाषा। हरियाणा में क्या बोलते हैं मैम? सर पे बेटा वो रख के नहीं, गोबर ओबर फेंकने में काम करते हैं गांव के लोग, क्या बोलते हैं? सर पे वो रख के फिर तसला रखते हैं, मंडासी। मंडासी बोलते हैं। लकड़ी का होता है वो, मतलब नहीं बेटा, वो एक्चुअली क्या है, हैंडमेड होता है। ठीक है, मैं कैसे दिखाऊं, इमेजेस दिखाऊं क्या? नहीं सर, आ गया समझ में। क्या बोलते हैं उसको, बोलो तो सही, मैं अभी तो गूगल पे दिखा दूं। वो गोल गोल से जो होता है वही बात कर रहा है। हाँ हाँ, इंडी बोलते हैं क्या? सर इंडी। इंडी तो नहीं आएगा भाई हिंदी में, मतलब यार इंडी, ये लो लिख के ट्राई वही मारने में तो क्या जा रहा है। तो वही प्रूव गोल करो। गोल सा बनता है, इंडी, इंडी कहते हैं उसे। अच्छा हाँ इंडी कहते हैं, तो सही बोल रहे हो तुम लोग। इंडी, ये तो जूते उते खुलने लग गए। सर रखा हुआ है। रखा हुआ है तो ये लो ना, आपके सामने ही खोल रहा हूँ मैं, ये तो टी शर्ट वगैरह ये सब आ रही है, पहन लो इनको फिर। ये पहनने की थोड़ी होती है, वो तो सिर पे रखने की होती है। तो अब आप लोगों ने जो बोला वही मैं सर्च कर रहा हूँ। फोटो भेजू मैं? नहीं सर लाइव दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, लाइव दिखा दे सर से एक बारी। रुक जाए बेटा। ये तो गाने आ गए। ये नहीं, हाँ, सही बात है, जब भोजपुरी लिखूंगा तो भोजपुरी गाने तो आएंगे ना। चलो ठीक है, आप समझ गए, मतलब यूँ समझ लो कि आर्टिशियंस जो है बेसिकली इसको बनाते हैं। ठीक है, और अगर गांव में कई बच्चों ने नोटिस किया होगा, वो लकड़ी का बना होता है टोकरी टाइप में, और उसमें सामान वामान रखते हैं, और उसमें ना मतलब स्पेस होता है बीच बीच में, तो उसको यूज करते हैं, गाय भैंसों में भी खिलाने के भी काम आता है, चारा। आई होप समझ गए होगे आप। यस यस। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में बोल दूं कि विलेज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो रूरल एरिया में एक तो इस्टेब्लिश्ड होती है, और ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या तो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, या हो सकता है कि बिजली का इस्तेमाल ना भी कर रहे हो, उसको भी हम लोग विलेज इंडस्ट्री बोलेंगे। और इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है ना, ये पर हेड दिया जाता है, या फिर आर्टिशियंस या वर्कर्स इसमें स्पेसिफाइड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि इनको इतना रुपए देना है, तो उतने ही रुपए दिए जाते हैं। जैसे आप बनारस जाओगे ना, तो बनारस में बनारसी साड़ी बनाते हैं आर्टिशियंस, तो वहां पे आप देखोगे, कई बार टीवी में भी आपने देखा होगा, वो लोग बनारसी साड़ी बनाते हैं, तो हैंडमेड होता है, मतलब हाथ से बनती है वो, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, देख रहे हो? तो इसमें देखो, ये धागे से ना ये लोग बना के और ड्रेस बना देते हैं, साड़ी बना देते हैं महंगे। सबसे महंगी साड़ी कौन सी होती है? कांजीवरम। कौन सा वाला? सर कांजीवरम बनारसी यही अच्छा होती है। कांजीवरम होती है, तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, कांजीवरम। अरे आ गया भाई, वेरी गुड। कांजीवरम सिल्क साड़ीज, ये देखो, कांजीवरम की सिल्क साड़ीज है, बहुत महंगी महंगी। ये रही, नहीं आएगा इसमें, चलो ठीक है, ओवरऑल समझ गए आप। तो ये बेसिकली क्या होता है कि बहुत महंगी कॉस्टली होती है, और इसमें बहुत लेबर लगे हुए होते हैं, और ज्यादातर आप देखेंगे ना वही वाले वर्कर्स होते हैं जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी होती है, तो इनको हम आर्टिशियंस बोलते हैं। दे आर वेरी, मतलब दे आर दोज टाइप ऑफ पीपल हु आर वेरी
परफेक्ट व्हेन इट कम्स टू वर्किंग विथ हैंड। हाथ से जब सफाई, हाथ की सफाई होती है काम में, और इसीलिए बहुत महंगा भी रहता है, क्योंकि इसमें ना वर्कर ज्यादा लगते हैं। मशीन्स पे तो काम होता नहीं है, मशीन का यूज करते हैं नो डाउट, बट इसमें ना अपने हैंडमेड होता है, तो इसमें बहुत क्वालिटी अच्छी आती है प्रोडक्ट, और इसीलिए आप देखोगे महंगा भी होता है। फिर इसी तरह से एक आता है कॉटेज इंडस्ट्री। दे आर ऑल्सो नोन एज रूरल इंडस्ट्रीज और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। ठीक है, अब देखो ये मिल गया, देखो ये टोकरी देख रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसी टाइप का होता है लेकिन बैम्बू का बना होता है। ठीक है, दे आर सर वो ऑल्सो थोड़ा नोन। बड़ा बड़ा सा हाँ होता है हाँ, ना, जिसमें नया वो घुस जाते हैं वैसों में। हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये तो कॉटेज इंडस्ट्री है, कॉटेज का बना हुआ है, लेकिन वो जो होता है वो लकड़ी का बना होता है, बट काफी हद तक इसी तरह की डिजाइन होती है। ठीक है, अब इसका ये अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री, तो आप कह सकते हो कि कॉटेज इंडस्ट्री आर एनी इंडस्ट्री विच वेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो होती है ना इसकी, ये डिफाइंड नहीं है। मतलब बस आप सिंपल भाषा में समझ लो कि इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसी खास डेफिनेशन नहीं दी, बस इतना बता रखा है कि कॉटेज इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री होगी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री होगी उसको हम कॉटेज इंडस्ट्री मान लेंगे, जो पहले से चला आ रहा है। मतलब पहले हमारे पूर्वजों ने बनाया, आज भी हम उसी पे काम कर रहे हैं, तो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाएगा। ये देखा होगा आपने, कईयों के पेरेंट्स, शायद हो सकता है मदर आपकी यूज करती हो, एक ढोपली सी होती है, उसको चारों तरफ से वो कपड़े को टाइट कर देते हैं और उसमें डिजाइन बनाते हैं। किसी के देखा है घर पे, किसी के पेरेंट्स मदर को आता हो तो करती हूँ। तो वो मैक्रामे का वर्क होता है। हाँ 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 हाँ, क्या बोलते हैं उसको, ये वो एक आता है ना मैक्रामे। सर्कल सा, उस मुझे नहीं पता, तुम लोगों को पता होगा। क्या बोलते हैं, फिर से बोलो जरा, आपकी आवाज दिव्या कट रही है, पता नहीं आज ज्यादा। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी, बस मैं समझ गया आप क्या कह रही हो। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स डिजाइन बनाते हैं, कई बार दीवारों पे लगाने के लिए भी डिजाइन, कई लोग सजाने वाला काम भी करते हैं। तो कईयों के पेरेंट्स ये बनाते हैं, मैंने देखा है बनाते हुए। तो इस पे डिजाइन विजाइन बना के, और इसको कोको कोला की बोतल, उसके ऊपर जो वुलन वो लगा देते हैं। ऐसे देखा होगा आपने, बनाते हैं लोग और घर पे लगाते हैं, सजाते हैं दीवारों। यस सर। हाँ, बनाया किसी ने, गर्ल्स ने अपनी क्लास में, मम्मी की हेल्प करी हो यस। किसी, किसने, यस सर। दिव्या ने? दिव्या ने। ठीक है, फिर तो ये अच्छी बात है, गुड। और बॉयज में से तो किसी ने किया नहीं होगा, मैं 100% श्योर हूँ। बॉयज के पास तो टाइम ही नहीं है ना, कीमती समय क्यों बर्बाद करें अपना, है ना? बॉयज वंस, यस सर। हाँ बनाया क्या आपने भी? ये देख रहे हैं ढोपली सा, ये नहीं नहीं, बनाया इस तरह, बहुत चीजें बनाई है। देखा तो होगा, है मैंने ना? तो खाने का आइटम बनाया है। अच्छा अच्छा, गुड, ठीक है। मैं छोटा था तो मैंने थोड़ा बहुत बनाया है वैसे, लेकिन अब ये भूल गए, वो डिजाइन होती है उसकी, उसको मतलब दीवार पे ना टांगने वांगने के लिए, आजकल तो ऐसा चलता नहीं है, पहले ऐसे बनाते थे घर को सजाने के लिए। ठीक है, तो कई लोग इसको यूज करते थे पहले। बहुत मेहनत लगती है इसमें, टाइम लगता है, हफ्ते लग जाते हैं बनाने में, लेकिन अच्छा बनता है, डिजाइनदार होता है। तो कोको कोला की, और वो बर्फी बोलते थे, बर्फी सुने गर्ल्स ने, बर्फी प्लास्टिक की आती है मार्केट में, पता नहीं यहाँ पे क्या बोलते हैं, बट बर्फी बोलते हैं उसको। उसमें वुलन का वो लगा के और डिजाइन बनाते हैं, और उसको दीवार वार पे लगाने के काम होता है। माचिस की स्टिक्स का इस्तेमाल करके घड़ी बनाते हैं, देखा है किसी ने? नहीं? नो सर। नहीं देखा है तो मुझे घर से फोटो एक भेजनी पड़ेगी। हैंडमेड होता है, काफी अच्छा, मेहनत ज्यादा होता है, भले सुंदर दिखे ना दिखे, मेहनत बहुत होती है उसके पीछे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये देखो आ गया, किस्मत कितनी बढ़िया किस्मत है तुम लोगों की। दिख गया? मुझे लग रहा यस था कि सर। ये स्लाइड में मैंने रखा हुआ है, दिमाग से उतर गया था। ये इसको मैं बोल रहा था बेटा, दिख गया? ये देखो विमेन्स यस। बैठती हैं, बैम्बू ट्री से बनाती हैं, इसको क्या बोलते हैं, अब तो बता दो, हरियाणवी में क्या बोलते हैं? टोकरी कहते हैं हमारे यहाँ तो। टोकरी यार, ठीक है टोकरी, ठीक है, चलो। मैं तो बताओ, ये तो कॉमन वर्ड है, टोकरी कहते हैं। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनाइज बाय इंडिविजुअल्स विद प्राइवेट रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली क्या होता है कि इंडिविजुअल्स अपने प्राइवेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं, नॉर्मली यूज फैमिली लेबर एंड लोकेलिटी अवेलेबल टैलेंट होता है।
मतलब आसपास के लोग ही, फैमिली मेंबर्स ही इसको यूज करते हैं और बनाते हैं। लोकल टैलेंट माना जाता है, बना के बहुत सारा रख देते हैं और फिर इसको आगे कोई डीलर टाइप में होता है, उससे बात कर लेते हैं भाई, वो ले जाके मार्केट में बेच देता है। इसी तरह से आप देखोगे यहाँ दिल्ली में एक हट, कौन सा हट बोलते हैं, इसी तरह का कहीं एक सामान बेचा जाता है क्या दिल्ली में? सर दिल्ली हाट नरहट। में। दिल्ली हाट, यस। वहां पे ना इस तरह के आर्टिशियंस के काम बेचे जाते हैं। अगर आप, मैं एक बार जा चुका हूँ काफी पहले दिल्ली हाट में, तो वहां पे ना लकड़ी के बने हुए पेन, है ना, बुक्स बहुत अच्छी अच्छी, और हैंडमेड ये ज्योमेट्री बॉक्स, ये सब हाथ से बने हुए मिलते हैं। हाँ, थोड़ा महंगे जरूर होते हैं लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं देखने में, और हमें परचेज भी करना चाहिए। इसको परचेज करने से फायदा ये होता है कि इनडायरेक्टली हम लोग गरीब लोगों की मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, जो लोग आर्टिशियंस होते हैं ना, उसको प्रमोशन मिलता है। तो लोग, आपको घर में एक दो सामान ऐसे जरूर रखना चाहिए। अब जैसे टोकरी आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, लोग टोकरी खरीद के घर में रखते हैं, लकड़ी की बनी हुई, जिसमें फ्रूट्स वगैरह रखते हैं, तो अच्छा लगता है। और इनडायरेक्टली आप एक तरह से सपोर्ट दे रहे हो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो कितने बच्चे टोकरी खरीद लेंगे आप आने वाले 4-5 दिन में, जब भी मौका लगेगा? हैंड रेज करना जरा देखो। चलो, एक बच्चा तो मदद के लिए तैयार है। बस एक ही स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, सिर्फ 2 स्टूडेंट परचेज करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे, हैं? चलो, अच्छी बात है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स ना आपको परचेज करना चाहिए, ऑल्दो इट इज कॉस्टली एज कम्पेयर टू प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, बट you should purchase such type of product, because by doing such things you are directly promoting some income to backward people। जो आर्टिशियंस होते हैं उनकी आप एक तरह से मदद कर रहे हो, तो उनको प्रमोशन मिलता है और उनकी इनकम भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब ये लोग जनरली ना सिंपल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं इन सब चीजों को बनाने के लिए। देखो, आप अगर ध्यान से इस फोटो को देखोगे ना, तो इसमें पता चलेगा कि ये लोग बैम्बू को वो करके, स्टिक को, और पतला पतला काट लेते हैं, और उसके बाद फिर वो सर्कल करते जाते हैं उसी में। और बड़े आराम से इस लेडी को देखोगे तो इसमें समझ में आ जाएगा। देखो, ये देखो, ये वाला काम। तो ये काम आप कई बार गाँवों में जाओगे ना, तो वुमेन्स को करते हुए देखोगे। जनरली वो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्री में से जुड़ी हुई होती है, अपने घर पे ही ये काम करती हैं, और बाद में ये सामान आगे फॉरवर्ड कर देती हैं, और फिर वो बिक जाता है मार्केट। तो इससे सबको रोजगार मिलेगा, उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो गांव की वुमेन्स है, वो आर नॉट एडुकेटेड, और इनको क्योंकि स्किल है इनके अंदर, तो वो उसको भी आप एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप जो बच्चे हाथ नहीं रेज किए थे ना, वो जरूर खरीदें ऐसी चीजें। ठीक है, कुछ नहीं तो दिल्ली हाट में ये सब मिलता है, पेन और इस तरह की बहुत सारी पेन, मतलब काफी चीजें मिलती हैं, इस तरह की मटेरियल बहुत अवेलेबल है, तो आप इनको परचेज कर सकते हो। पेन रखने के लिए जो हम लोग रखते हैं, यूज करते हैं, वो भी खरीद सकते हो। ठीक है, टेबल्स भी आजकल आती है, चेयर्स आती है इस तरह की बैम्बू ट्री की बनी हुई। ठीक है, हैंडमेड, तो ये सब हम परचेज कर सकते हैं कुछ रखने के लिए घर में। अब आ जाता है, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है काफी स्मॉल होता है, ज्यादा पैसा नहीं लगा होता है, और ये लोग ना प्रोड्यूस करते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स। जनरली आप देखोगे अपने ही खुद के प्रेमाइसेस का वो इस्तेमाल करते हैं, आसपास के बैम्बू ट्री है तो उसी में से निकाल के लगा लिया, बना लिया, या फिर इस तरह से आसपास के एरिया में उनके पास अवेलेबल होता है सामान, उसी से बना। फिर है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यूजिंग इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो है गुड्स बहुत ही, मतलब आप देखोगे ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत ही कॉमन टेक्नोलॉजी होती है, तो उसको इस्तेमाल करके हम बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो कौन मुझे Yes, बताएगा? अब मैं पूछता हूँ, देखता हूँ कितने बच्चों को समझ में आ गया। ठीक है, पूछूं? yes, sir. चलिए, जिसको पहले आएगा वो बोल देगा सीधा। अगर मुझे ये पता करना है कि बिजनेस माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, और मैं मैन्युफैक्चरिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग मतलब परचेज ऑफ एसेट्स जैसे प्लांट एंड मशीन या इक्विपमेंट, और मैंने 13 करोड़ लगाया है, तो कौन सी इंडस्ट्री है, मतलब कौन सा बिजनेस है? Small. स्मॉल। स्मॉल, चलो, एक स्टूडेंट ने बताया पहले। अच्छा, और अगर मैंने मान के चलो 9 करोड़ लगाया तो? Micro. माइक्रो? नहीं, small ही आएगा, small. हाँ, तो अभी तो माइक्रो बोल दिया एक स्टूडेंट ने, स्मॉल आएगा। ठीक है,
और अगर मैं सर्विसेज इंडस्ट्री देखूं तो अगर सर्विसेज इंडस्ट्री देखूं और मैंने 4 करोड़ लगा रखे हैं तो किस में आएगा? माइक्रो। 4 करोड़, ठीक है, क्योंकि टर्नओवर 4 करोड़ 5 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मीडियम टर्म में 230 करोड़ अगर मैंने सेल किया है 230 करोड़ का, तो किस में आएगा? मीडियम। मुझे ऐसा लग रहा है ये 100 करोड़ है कि 250 करोड़ है, ये चेक करना पड़ेगा। 100 करोड़ लिखा है ना हमने? यस। यस सर। ठीक है, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। ठीक है, ये तो सोर्स उसकी तरफ से है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ बेटा, रुको जरा। चलिए इतना आप नोट कीजिए, फिर मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इतना हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। इतना डेटा नोट कर लोगे? यस सर। ये चेक करना है मीडियम वाले में ना, एक बार चेक करना है कि 50 करोड़ और 250 करोड़ तो नहीं है, क्योंकि एक जगह मैंने 50 करोड़ और 250 करोड़ भी पढ़ा है। एक बार चेक कर लेते हैं अभी, रूम अगर चेंजेस हुए तो हम कर लेंगे। सर हाँ सर इसमें तो 250 करोड़ दिखा रहे हैं। हाँ, मैं वही देख रहा हूँ, मुझे भी लग रहा है ना कि डेटा गलत है। एक सेकेंड, 50 करोड़ दिखा रहा होगा और दिखा रहा होगा 250 करोड़, तो राइट। टर्न ओवर 250 करोड़ दिखा रहा है। और इन्वेस्टमेंट वो भी 50 करोड़ दिखा रहा होगा। यस सर। हाँ, तो इसको सही कर लो बेटा, मैं बाद में अपडेट कर दूंगा। लिख लो आप, एक जगह लिख लो, ठीक है। कितना? 50 करोड़ एंड 250 करोड़। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये गलत है, ठीक है। मैं इसको करेक्ट करके भेज दूंगा दूसरी स्लाइड में। तो इतना ही लीव करें, इतने पे ही यस। स्टूडेंट? यस सर। यस सर। ठीक है।